नमस्कार आप सभी को एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो ये एक ओलंपियाड से है फिर से, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वाटर होस नाम है इस क्वेश्चन का। स्ट्रीम ऑफ वाटर एग्जिट्स फ्रॉम द नोजल ऑफ अ होस विद अ कांस्टेंट अननोन स्पीड v. A child plays with the hose by rotating it randomly in the fixed vertical xy plane. नोज़ल इज़ केप्ट एट x इक्वल टू 0 मीटर। मतलब क्या है कि ऑरिजिन है ये, है ना। यहाँ पे एक नोज़ल है ना, मतलब जो पानी फेंक सकता है, पाइप जैसा वाटर गन, और वो उसको लाइक रोटेट कर रहा है इस एक्स वाई प्लेन में, मतलब 2D डायरेक्शन में ऊपर नीचे। इसका जो एंगल है वो चेंज करते जा रहा है। एंड द एंगल बिटवीन द नोज़ल एक्सिस एंड द हॉराइजन इज़ नेवर लेस देन 45 डिग्री। मानी ये वाला ये अगर 45 डिग्री है तो इतने ही रेंज में वो अपना घुमा रहा है, ठीक बात है। एट ईच मोमेंट इन टाइम द स्ट्रीम इन द एयर हैज़ एन इरेगुलर शेप। ये कोई रेगुलर शेप तो नहीं है, आप एक बार घुमा के भी देख सकते हैं अपने आप भी, आपको दिखेगा कि ऐसे ही शेप आता है। द शेप एट वन इंस्टेंट इज शोन इन द फिगर बिलो, और एक इंस्टेंट पे ऐसा शेप दे रखा है। यूजिंग द फिगर डिटरमाइन द एग्जिट स्पीड v इफ द फ्री फॉल ऑफ एक्सेलरेशन इज g। अब बाय रीडिंग द प्रॉब्लम हमको कुछ इन चिंपांजी भाई जैसा ही आ जाता है कि ये क्या दे दिया, कैसे किया जाए, है ना। तो यहाँ से हम लोग स्टेज 1 वेयर टू, जब आया क्वेश्चन को पढ़ के, द क्वेश्चन लीव्स अस विद दिस डायग्राम एंड वी नीड टू फिगर वेयर टू स्टार्ट, विच कॉन्सेप्ट टू यूज। द डायग्राम इज इवन नॉट रेगुलर, है ना। ये कोई ऐसे रेगुलर शेप तो है नहीं जो हम जानते हैं, है ना। और कहाँ से स्टार्ट करने क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, इसने हमें सीधा एंड पॉइंट दिया कि वेलोसिटी निकालना है। तो एक चीज़ जो अब हम यहाँ पे सोच सकते हैं करने को, वो क्या है, जब हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो तो रैदर देन कि हम उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को करें, हमें ऐसा करेंगे कि हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा, ताकि हमको थोड़ा कुछ आइडिया है कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर, या फिर ये है क्या है, ये डायग्राम आया भी कैसे, वी डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ। तो वही करेंगे, सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम टू सिंपल सिचुएशन एंड देन मूव फर्दर। ठीक है, ये हम लोग का पहला आइडिया है एक तरह से कि हाँ ऐसे बढ़ सकता है। तो हमने क्या करा, ये अपना इसका वेलोसिटी फिक्स है बट ये एंगल चेंज करते जा रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी एंगल पे जाके इसका थीटा फिक्स कर देंगे, मतलब उसका बच्चे का हाथ को रोक देंगे। तो फिर ये दिख रहा है हमको एक प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है, ये है ना। थीटा फिक्स कर दिया, और ये फेमिलियर होंगे आप सबके। यहाँ पे मान लीजिए बॉल है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वी कॉस थीटा इंटू टी, वाई कोऑर्डिनेट है वी साइन थीटा इंटू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से टी हम लोग ऐसे निकाल के इस वाई में पुट करेंगे, तो ये हमको आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो कि क्लियरली एक पैराबोला ही है, पैराबोलिक। मोस्ट ऑफ यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट। तो ये हमारे पास आ गया है ना। बट हमारे डायग्राम में थोड़ा सा क्या है कि आवर फिगर हैज़ वेरिंग एंगल्स, हैंस इट इज़ ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फैमिलीज ऑफ पैराबोला। तो यानी इसमें देखिए ना, थीटा चेंज होते जा रहा है, तो थीटा चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वाई और एक्स भी बदलते जाएगा। यानी कि क्या है, ऐसे वेरियस पैराबोलास जो इस इक्वेशन के थ्रू बन सकते हैं, उनके उनके कलेक्शंस ऑफ पैराबोलास के थ्रू ये शेप जनरेट हुआ है ना। ऐसे बहुत से पैराबोलास हो सकते हैं। तो अभी तक हम यही फिगर आउट कर पाए हैं। और पैराबोला का हम डेफिनेशन भी ये देख लेते हैं, ये हमारे बड़ा काम आएगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ फोकस और एक फिक्स्ड लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोल देते हैं। तो पैराबोला वो कर्व है जिसका डिस्टेंस उस फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहे, यानी ये पी डी डिस्टेंस पी एफ के बराबर है, और ऐसे सब पॉइंट्स के कलेक्शन को पैराबोला बोलते हैं हम। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो अभी तक तो हमने बस यही किया है, बट वट डू वी डू नेक्स्ट, क्योंकि शेप तो अभी भी रेगुलर है। तो अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा टिप आता है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग यूनिकनेस ऑफ आवर शेप, वी कैन मेक आवर शेप एज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ मिनी शेप्स। यानी हम लोग का जो शेप है, ये तो बहुत, यहाँ बहुत सारे कुछ इरेगुलर शेप्स आ रहे होंगे, कुछ ऐसे आ रहे होंगे, कुछ ऐसे आ रहे होंगे, कुछ ऐसे आ गए, है ना। तो बहुत सारे शेप्स है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि बहुत सारे, रैदर देन कि हम इस एक शेप को यूनिकली देखें, हम इसको एज अ पार्ट ऑफ मिनी शेप्स देख ले। ठीक है, बात समझ आ रही होगी शायद। लाइक मेरे पास ऐसे एक डब्बा है, उसमें बहुत सारे इसमें ऐसे कुछ कुछ खिलौने रखे हुए हैं।
तो रैदर देन, और हमने एक खिलौना निकाल लिया, तो रैदर देन हम इस खिलौने के बारे में पूरा देखें, हम इस पूरे डब्बे के बारे में इन्फॉर्मेशन जुगाड़ कर लें, तो उससे हमें शायद कुछ आसानी आ जाए। देयरफॉर नाउ वी विल मेक दिस एज अ पार्ट ऑफ वन फैमिली। तो इसको एज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बना सकेंगे हम। पार्ट फैमिली मैंने वही होता है ना कि इसका कुछ हम ऐसा फिक्स करेंगे कि उसके अंदर ये बिलोंग करता हो। ठीक है, ये हमारा स्टेज 2 होता है। तो अब इसके लिए अब हम क्या करते हैं, पहले हम एक जुगाड़ लगाएंगे इसको समझने के लिए कि वो फैमिली कैसे होगा, क्या होगा, है ना। और ये आइडिया हम लोग को क्यों है वो भी समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि फिक्स्ड वेलोसिटी है, बस लॉन्च एंगल चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास ये ऑरिजिन है, यहाँ से फिक्स्ड वेलोसिटी है, हम इसका डिफरेंट लॉन्च एंगल्स ऐसे 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 कर सकते हैं। तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। तो हम ऐसे करके कुछ इसमें ला सकते हैं। तो उसको करने के लिए भी विल स्टेप वाइज हम इसको समझने में ट्राई करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, फाइंडिंग फोकस ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कौन सी प्रोजेक्टाइल, जो ये फिक्स्ड वाला हमने कहा ना, जो हम इस तरीके से मान लीजिए ये वाला हमारे पास एक्सेस है एक्स वाई, और हमने वी नॉट वेलोसिटी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, तो ये डेफिनेटली इस तरीके से पैराबोलिक पाथ में चल जाएगा, है ना, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, हम उसका फोकस निकालना चाहते हैं। तो कहीं इस पैराबोला का फोकस यहाँ रहता होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, और ये एक राइट ट्रायंगल मेरे पास दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का बनाया मैंने, और ये लेंथ r/2 है। हम लोग को ये OF निकालना है। हम और एक काम क्या कर सकते हैं, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके पैरेलल नहीं सॉरी परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको, और हम एंगल्स भी मार्क कर लेते हैं। तो हम इस एंगल को थीटा बोल दे रहे हैं, और इस एंगल को अल्फा बोल दे रहे हैं। तो इनका ये यहाँ पे भी ले लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, हमको एक चीज़ समझना होगा, वो क्या चीज़ है कि जैसे ये लाइन है, ये जो पॉइंट है ना ओ पॉइंट, ये पॉइंट पैराबोला पे है। तो अगर आप किसी पैराबोलिक मिरर पे उसके एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को मतलब लाइन आती है, मतलब लाइट रे, तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे ही जाती है। और रिफ्लेक्ट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से सेम होगा। तो उससे हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि अगर ये नॉर्मल है ना, क्योंकि ये इस पॉइंट का परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल है। तो ये जो एंगल है, जो कि हमको इस डायग्राम से दिख रहा है कि ये एंगल थीटा है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला लाइन है ये भी थीटा होगा, है ना। और ये भी पता चल रहा है कि ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो ऐसे जो हमको अल्फ़ा प्लस 90 माइनस थीटा, ये थीटा के बराबर दिख रहा है। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा आ गया 2 थीटा माइनस 90 डिग्रीज, है ना। मैंने एक बार इसको एक्सप्लेन कर दिया, यही सेम चीज़ यहाँ लिख भी रखा है ना, वही सारी सेम चीज़ें। तो अब हम इस ट्राइंगल को ले आते हैं ना, ये अल्फ़ा हम लोग को पता चल गया है। तो यहाँ से हम एक सिंपल जुगाड़ लगाएंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्री से, कि OF बाई r/2 इक्वल टू 1 बाई, अच्छा cos 2 थीटा माइनस 90 डिग्री को हम लोग cos 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, और उसको sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये sin 2 थीटा हो जाएगा। तो मैं r/2 को भी यहाँ ले आता हूँ, r/2। अब रेंज जनरली याद होना चाहिए ऐसे, तो ये क्या होता है, नहीं तो टाइम क्या होता है 2v sin थीटा बाई जी, और इंटू वी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा v² इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये हो जाएगा v² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और यहाँ पे और क्या था 2 sin 2 थीटा। तो ये sin 2 थीटा गया। तो हमको एक चीज़ जो इंटरेस्टिंगली दिख रही है कि जो फोकस ऑफ द प्रोजेक्टाइल है v0²/2g, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया। यानी आप थीटा को किसी भी हिसाब से वेरी करते रहो, लॉन्च एंगल थीटा, आपके जो सारे प्रोजेक्ट, अगर एक फिक्स्ड वेलोसिटी पे अगर आप प्रोजेक्टाइल फायर कर रहे हो कहीं भी करोगे, तो उसका फोकस हमेशा एक फिक्स्ड लाइन पे ही आ जाता है, सॉरी एक सर्कल पे आ जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस सेम है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गया हमारे पास। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो पॉइंट है ये
अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला जो ओ एफ डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा, है ना। और यही लाइन मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि यही पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है। और जिस टाइप अगर आप सेम स्पीड से कहीं भी प्रोजेक्ट करो उसका डायरेक्ट्रिक्स यही होने वाला है। और हमको इसका लेंथ भी मिल गया और ये एच मैक्स के बराबर आ जाएगा, है ना। जब आप थीटा 90 डिग्री रखोगे तो ये ऐसे होगा। और यहाँ पे एक और चीज़, ये फोकस है, ये फोकल लेंथ, इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वही रेंज बता पाता है ना। तो हमको जब रेंज मैक्स करना है तो हम इस जस्ट अल्फ़ा को 0 रख देंगे, तो वहाँ से भी हमको दिख रहा है कि अल्फ़ा 0 रखेंगे तो थीटा मेरा 45 डिग्री आ जाता है। तो ये एक अपने में अच्छा एनालिसिस है। अब इसका हमने थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसका काम क्या है। इससे हमको ना अभी तक हम क्या निकाल पाए, फोकस निकाल पाया है। फोकस हम लोग को हेल्प करता है पैराबोलास या शेप्स इन दैट केस डिटरमाइन करने को। अब यहाँ आप गौर से देखिएगा तो हमारे पास मैंने ये जो फोकस वाला सर्कल है इसको यहाँ ले आया है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब हम चेक करेंगे कि हम कोई स्पेस में पॉइंट पकड़ते हैं तो वो पॉइंट मेरा जो भी जो मैंने कहा कि मैं जब फायर कर रहा हूँ डिफरेंट एंगल्स पे, तो वो इन एंगल्स वाले जो ट्रेजेक्टरीज है, डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज, उस ट्रेजेक्टरीज पे लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, या उसको कितने ट्रेजेक्टरीज में लाई कर सकता है, हम उसको निकालने का ट्राई कर रहे हैं। साथ में हम शेप भी पता करना चाहेंगे कि कौन सा शेप है। तो फर्स्टली हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है हमारे पास। तो यहाँ पे जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है हमारे पास, मतलब ये 1/cos स्क्वायर थीटा को आप 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो वहाँ से tan स्क्वायर पे एक इक्वेशन बन जाएगा। अब एक चीज़ समझिए कि जो थीटा है वो थीटा रियल है ना। आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो तो थीटा एनी डे रियल होगा। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम डिटरमिनेंट चेक करें तो अगर इसका d > 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, दो डिफरेंट रूट्स है। तो यानी दो वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए कोई पॉइंट है, मान लो मैंने इसे मान लीजिए पॉइंट लिया x0, y0। लेट मी एक्सप्लेन इट क्लियरली मोर हियर। मान लीजिए मैंने ऐसे खूब सारे कर्व्स में प्रोजेक्ट कर दिया प्रोजेक्टाइल को, थोड़ा सा कुछ शेप्स अलग है। मान लीजिए कोई पॉइंट लिया x0, y0 और मैंने उसको उस प्रोजेक्टाइल पे किया। तो अगर ये पॉइंट से मेरा d > 0 है, माने दो पैराबोलाज इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर लेंगे। अगर d = 0 है तो यानी थीटा डेफिनेटली रियल है। सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो मेरा सेटिस्फाई कर, एक ही पैराबोला उस पॉइंट को टच कर पाएगा ना, और मोर प्रिसाइजली रिपीटेड रूट्स। और d अगर <0 होगा यानी कि जो x0, y0 है उसको कोई भी पैराबोला टच नहीं कर सकता है, फॉर नो रियल वैल्यू ऑफ थीटा। तो यही वो इक्वेशन बता रहा है ना। तो अब हम इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली थोड़ा देखना चाहते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो फोकस है हमारे पास, ठीक है, इस फोकस से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है ना, V0² / 2g। अब हम तीन टाइप के पॉइंट्स देखेंगे। एक पॉइंट ये वाला है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम एक सर्कल बनाते हैं जो इस डायरेक्ट्रिक्स के टेंजेंट है। तो हमको पता चलता है कि ये पॉइंट है, ये इस फोकस वाले सर्कल को 2 बार इंटरसेक्ट करता है, विच इसेंशियली मीन्स कि मेरे दो पैराबोलाज है जो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे। और ये मतलब कि ये जो पॉइंट है ये इनसाइड होगा, है ना। मेरे जितने भी फैमिलीज और जितना भी मेरा हम डिफरेंट लॉन्च एंगल्स कर रहे हैं ये इनसाइड पॉइंट होगा। फिर ये पर्पल सर्कल, मैं इसको एक और अच्छे से दिखाऊंगा। फिर ये पर्पल सर्कल हम आते हैं। तो पर्पल सर्कल में क्या है कि जो पर्पल सर्कल है ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है येलो वाले सर्कल को। इसका मतलब है ये पॉइंट मैं किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट कर लूँ, मेरा कोई भी प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट तक नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। यानी ये पॉइंट एक तरह से सेफ हो गया। और फिर एक ये वाला जो थर्ड पॉसिबल केस है वो ये हो सकता है कि हम एक ऐसा सर्कल ले जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो है ये एकदम
एज लाइन पे टच कर जाएगा, है ना। सिर्फ एक ही बार टच हो सकता है, ऐसा नहीं कि दो डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज इसको टच करेंगे। ओनली वन ट्रेजेक्टरी विल हिट इट, है ना। इसका यही मतलब हुआ, ओनली वन टाइप ऑफ पैराबोला, मतलब वन एवरी डिफरेंट ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोला, डिफरेंट पैराबोला, तो ओनली वन विल हिट इट। तो क्या मतलब है इसको थोड़ा और अच्छे से देख पाते हैं। और यहाँ से एक चीज़ समझ आ रहा है कि पैराबोला का यही मतलब होता है ना, ये अगर और ये सारे पॉइंट्स क्या है येलो वाले, आप सोच रहे हैं ऐसे क्यों मैं बोल दे रहा हूँ बार बार, तो ये फोकस होगा ना, यहाँ से ये जोड़ लो, ये फोकस है। तो ये वाला पॉइंट फोकस और ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है फोकस और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से ये डिस्टेंस। आप ऐसे सीरीज ऑफ पॉइंट्स नोट करते जाओ तो आपको दिखेगा ये खुद में भी एक पैराबोला ही आएगा, इंटरेस्टिंगली, है ना। हमने इसी तरीके से फिगर आउट किया ना कि जो भी पॉइंट है जो कि एकदम एज पे होगा वो एक पैराबोला ही आ रहा है यूनिकली। तो वही हमको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। जैसे ये मैंने दिखा दिया, ये पॉइंट है जो दो, ये जो पॉइंट्स है जो इनसाइड है तो ये इंटरसेक्ट कर रहे सर्कल्स को दो पॉइंट पे। ये पॉइंट जो आउटसाइड है ये कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहे सर्कल्स को। और ये वाला जो हमारा है मेन चीज़, है ना, मेन चीज़ तो खैर वो भी है, बट यहाँ पे हमें और अच्छे से दिख रहा है कि ये जो सारे पॉइंट्स है जो टेंजेंट है सिर्फ एक एक पॉइंट पे, ये सारे हमारे इस फोकस वाले सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। और उसके कारण हम ये कह सकते हैं बिना मैथमेटिकली देखे कि ये जो कर्व है ना, इन्वेलप, जो इन फैमिलीज एक तरह से इन सारे पैराबोलास के टेंजेंट मारने पे आता है, वो सारा कर्व मिला के खुद में एक पैराबोला बन जाता है ना। तो ये जो पैराबोला दिख रहा है आपको, है ना, ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, ग्रीन कलर से ये इस, तो अब हम जितने भी मारेंगे लॉन्च करेंगे तो वो मैक्स टू मैक्स इसको टच करेंगे, इसको क्रॉस कभी नहीं कर पाएंगे, या इससे नीचे होंगे या इसको टच कर रहे होंगे। तो दिस इज समथिंग इनवेलप बोल देते हैं इसको, सेफ्टी पैराबोला भी बोल देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार आती है ना। तो ये बता रहा है कि गिवन वैल्यू ऑफ v पे y और x का कैसा कैसा वैल्यूज हो सकती है। अब एक और चीज़ समझते हैं इसका डायरेक्ट्रिक्स लोकेट करने के लिए, डायरेक्ट्रिक्स और इसका फोकस, है ना। तो फर्स्ट थिंग हम देखेंगे, हम ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ इक्वेशन से देख लेते हैं ना। अगर हम y इक्वल टू 0 रखें तो जो हमारा x है वो v स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, ठीक है। अब इस v स्क्वायर बाई जी वाले पॉइंट को हम चेक करते हैं और हम एक और पॉइंट लेते हैं। वो क्या है, ये हाइट जो है ये v स्क्वायर बाई टू जी है, तो हम एक v स्क्वायर बाई टू जी का एक और लाइन बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मेरे को पता है ओ एफ प्लस दिस पर्पल लाइन इज इक्वल टू दिस ओ पी लाइन, है ना, क्योंकि ये रेड वाली लाइन्स तो सेम ही है जो हमने नया कंस्ट्रक्ट की, और ये पर्पल लाइन भी सेम है। तो इट इज़ लाइक टेलिंग कि इफ ए इक्वल टू ए देन ए प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ आ गया कि जो ग्रीन लाइन है ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। तो यहाँ से एक और चीज़ समझ आ गई, ये हाइट भी वी स्क्वायर बाई जी है, ये हाइट भी वी स्क्वायर बाई जी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इससे हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो फोकस है इस इन्वेलप का, है ना। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमको पता कर पाना कि ये फोकस है इसका, है ना। तो अभी तक हम इतना बहुत हद तक हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाए इस प्रॉब्लम को कि चल क्या रहा होगा, है ना। और यहाँ पे ये भी चल रहा है ना कि समहाउ हमको इस कर्व पे अगर पॉइंट लोकेट कर पाएंगे तो शायद हमको y और x तो पता है, तो वेलोसिटी हमको मिल सकती है, ठीक है। तो यही एक इसका काफ़ी अजीब सा पार्ट है सोचने को। तो अगर हम ये समझ पा रहे हैं तो अब हम एक चीज़ समझते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में गिवन था लॉन्च एंगल 45 डिग्री से बड़ा भी है, तो उसका क्या अर्थ हुआ, है ना, वो क्यों बोलना चाह रहा है। आप इधर देखिए सर, यहाँ पे अगर जो 45 डिग्री वाला मार के मैं अगर हो सके तो ये वाला इससे अगर ग्रेटर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो फोकस वाला लाइन है, ठीक है, वो फोकस वाला लाइन आपका कहाँ होगा, वो फोकस वाला लाइन एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चुका है अब, ठीक है। इससे अगर आप नीचे कर लोगे ना तो अब जो आपके पैराबोलाज है ना वो वाई
वो y इक्वल टू 0 पे इस ट्रेजेक्टरी को इंटरसेक्ट करेंगे, y लेस देन 0 पे। तो इफ इट इज़ गिवन कि 45 डिग्री से ज़्यादा ऊपर लॉन्च कर रहा है, दैट मीन्स कि जो हमारा जितने भी पॉइंट्स है ना, उस इरेगुलर शेप पे, जो भी इरेगुलर शेप है, वो सारा y ग्रेटर देन 0 माने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में इस इन्वेलप को। दैट दैट इज मेंट टू बी सेट देयर बाय टेलिंग लॉन्च एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज। तो अभी तक हमने कितने सारे बहुत सारे क्लेम्स कर दिए हैं ना, तो हम उस क्लेम्स को वापस याद कर लेते हैं एक बार। क्या क्या किया था हमने पहले समझा कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिनी पैराबोलास। हमने अब ये वर्ड फिक्स कर ली है कि इट इज़ लाइंग इन एन इन्वेलप विच इज़ अनदर पैराबोला, है ना। ये इन्वेलप है और अपने आप पैराबोला है, और जो हमारा इरेगुलर शेप है उसके सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं y ग्रेटर देन 0 पे ही टच करेंगे, है ना। तो यही बात अभी तक हम डिसाइड कर पाए हैं प्रॉब्लम को देख के, और अब हम काफ़ी हद तक क्लोज आ रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? अगर आपको अभी भी कुछ मन कर रहा है तो आप बैठ के कुछ अपने से ट्राई कर सकते हैं ना। मे बी यू कैन प्ले विथ सम पॉइंट्स बाई पुटिंग एंड यू कैन गेट। स्टेज 3, नाउ लुक एट दिस इक्वेशन। ये मैंने इक्वालिटी ले ली है, मैंने वो सेफ्टी पैराबोला का ही बात हो रहा है ना, उसके नीचे वाली पॉइंट्स नहीं बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दिस इसेंशियली इज मैक्स वाई फॉर गिवन एक्स। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, वी स्क्वायर बाई जी। सेफ्टी पैराबोला का बेसिकली अर्थ क्या हुआ? क्या किसी वेलोसिटी पे फायर कर रहे हो, ठीक है, तो मान लो आप एकदम x इक्वल टू 0 करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या आएगा? वी स्क्वायर बाई जी। आप x को जैसे जैसे चेंज करोगे ना, तो जो मैक्सिमम y वो रीच कर सकता है उस वेलोसिटी पे, वही बताता है आपको सेफ्टी पैराबोला। मान लीजिए x इक्वल टू एक्स नॉट है, ठीक है, तो इस पर जो तो यहाँ पे जो पॉइंट, तो हम ऐसा अगर इन्वेलप ड्रॉ करें, दिस इज नॉट गुड, हम इस तरीके से इन्वेलप ड्रॉ करें तो गिवन एक्स पे जो मैक्सिमम हाइट रीच हो सकता है वही मेरे को पता चल जाता है इस सेफ्टी पैराबोला के कारण। तो हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट तरीके से, है ना, यहाँ पे कि ये मेरा पॉइंट है और ये मेरे पास एक टावर है, तो इस टावर पे पहुँचने के लिए हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी क्या है? तो मान लेते ये मैक्सिमम हाइट है, तो इस इक्वेशन पे डालेंगे तो हमको वी मिनिमम मिल जाता है, जो कि इस प्रकार से आता है, ठीक है। एक तो ये है। ज्योमेट्री से भी हम एक चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया फोकस पे और आपने एक पॉइंट लिया पैराबोला पे, और ये पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स पे। आपने एक और पॉइंट ले लिया फोकस पे एक डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल लाइन बना के, और वो लाइन पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब हम क्या चेक करना चाहते हैं? बेसिकली वो P से परपेंडिकुलर ही है। हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो PF प्लस PA है, ये वो लाइन है जिसका सम कांस्टेंट आएगा। तो कैसे करेंगे? सिंपल चीज़ है बहुत ही। जस्ट ऑब्जर्व कि जो PF है ये PD के बराबर है, और PD प्लस PA तो आप कहीं भी पॉइंट P को लेते जाओ हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, जो इस K के बराबर होगा। और यहाँ से हम एक और चीज़ देख सकते हैं, और हमारा पैराबोला मान लीजिए यही सेफ्टी पैराबोला है, तो अगर आप P को बाहर लोगे तो PF प्लस PA ग्रेटर देन K हो जाएगा, और अब पॉइंट को इनसाइड ले लो तो ये लेस देन K हो जाएगा। तो यानी कि जो भी मैं पॉइंट ले लूँ पैराबोला पे, है ना, इस तरीके से जिसका ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, वही वो पॉइंट होगा जो इन्वेलप पे लाई कर रहा होगा। और अगर वही मिल गया मेरे को, तो उससे हम ये इक्वेशन यूज़ करके सिंपली कह सकते हैं कि क्या वेलोसिटी आ सकती है। सो वी आर वेरी क्लोज नाउ। तो अब हम क्या करेंगे? समथिंग लाइक दिस, है ना। अब हमको एक क्लेम करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट होगा। तो एक चीज़ समझिए, क्योंकि वाटर पार्सल्स है वो एक कंटिन्यूस कर्व है ना, डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स नहीं है, वो कंटिन्यूस कर्व है। Therefore, at any point of time, at least one point P must be on the envelope. तो यानी कि क्योंकि ये कंटिन्यूस कर्व है ना, तो क्या हो सकता है? देखिए जो पॉइंट्स है जो क्लोज टू पैराबोला है ना, ये वो पॉइंट्स है जो अभी इन्वेलप को टच नहीं कर रहे हैं,
और कुछ पॉइंट्स है जो अवे, मैंने यहाँ के पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट जो यहाँ आ चुके हैं, जो अवे हो चुके हैं, वो वैसे पॉइंट है जो टच करके आ चुके हैं, समथिंग लाइक दिस। ये पॉइंट है हाईएस्ट मैक्स का, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी टच नहीं किए हैं, और कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जिसको टच कर चुके हैं। तो बीच में कहीं एक पॉइंट तो पक्का एग्जिस्ट कर रहा होगा जो उसको एग्जैक्टली टच कर रहा होगा। और अभी हमने इसको डिटरमाइन किया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी फोकस से डिस्टेंस, और इसका ये वाला प्रोजेक्शन ऑन दैट एक्सिस, ये लेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब हमको वी शुड गो विथ हिट एंड ट्रायल, है ना। तो अगर हम हिट एंड ट्रायल करके हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि हम कर्व पे अगर ये पॉइंट लेते हैं 13.7 आता है, यहाँ कहीं एक पॉइंट पी मिलता है जिसका जो सम है वो 14.6 आता है, क्योंकि अब यहाँ आ जाएंगे तो ये पॉइंट, क्योंकि अब यहाँ आएंगे तो फिर सम 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज था, यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ थोड़ा डिक्रीज होने लगा। तो यही वो पॉइंट है जो इसके सेफ्टी पैराबोला या इन्वेलप पे लाई कर रहा है। अब हमको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल गया है, तो हम सिंपली ये यहाँ से हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था वी मिनिमम का, राइट, आप सिंपली इस पे पुट करके देख सकते हैं, है ना, वो यही आएगा। तो जो सिंपली हम उस पर इस वैल्यू को डाल देंगे, तो इसका जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली वो 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी हैव फाइंड आउट कि कैसे हमारे पास इस लेंदी प्रॉब्लम का, जिसका हमारे पास कोई तरीका नहीं था, धीरे धीरे सोच सोच के, है ना, कि कैसे 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 चल रहा होगा, हमने फिगर आउट किया। तो हमने क्या क्या किया, हमने पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर हमने समझा मेनी पार्ट्स ऑफ पैराबोला है, फिर हमने पैराबोला के कुछ फोकस निकाल के हमने डिफाइन किया कि कोई पॉइंट है वो एक कर्व, फैमिली ऑफ कर्व के बाहर होगा, अंदर होगा, या फिर एग्जैक्टली वहाँ होगा। उस कर्व का नेचर डिसाइड किया कि वो क्या है। फिर हमने डिसाइड किया कि ये मैक्सिमम कैसे, हम कैसे फिगर आउट करें कि हमारे कर्व पे कौन पॉइंट होगा, एंड फ्रॉम दैट वी हैव फाइनली फाइंड आउट द आंसर विच इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। और इस प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी हो गया ये, एंड थोड़ा मैंने जितना हो सकता है एक्सप्लेन किया। बाकी आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। और ये जिस एग्ज़ाम में आया था, है ना, यूरोपियन फिजिक्स ओलंपियाड का प्रॉब्लम 3 है ये 2019 का, P3, एंड इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम एवर अपियर्ड। मैंने 170 स्टूडेंट्स, है ना, मतलब अपने कंट्रीज, अपना कंट्रीज का अच्छा करके आया था वो। 170 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट लिया था इस एग्ज़ाम को, और आप कर्व दे सकते हैं, ये पॉइंट्स का है ना, और ये पार्टिसिपेंट्स है। तो नियरली ऑलमोस्ट 137 स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इसमें ज़ीरो ही आया था। उनसे कुछ मतलब दे कुडेंट इवन कंक्लूड। तो यहाँ पे ये सोचना काफ़ी अजीब सा है कि ये एक पैराबोला वही लाई कर रहा होगा, है ना, उन सारे रेगुलर शेप्स। जो ये आइडिया था ना कि हम, ये सेकेंड आइडिया कि हम इस इरेगुलर शेप में कुछ रेगुलरिटी ला दें, है ना, उसको एक पार्ट ऑफ पैराबोलस करके, वो एक काफ़ी अलग था। मानिए प्रॉब्लम के जो मेकर्स हैं वो इसके लिए पॉइंट्स दे रहे थे कि आप ये रिकग्नाइज कर पाओ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कैसे कैसे हम वो पॉइंट को चेज कर सकते हैं। एंड फाइनली ओनली 3 स्टूडेंट्स इस रियल एग्ज़ाम में उसको सही कर पाए। तो ये काफ़ी एक अपने में नया प्रॉब्लम है, वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। वाइल मेकिंग दिस वीडियोस मुझे डेज़ लग गए थे इसको सोचने में, हर चीज़, बट इट वॉज़ अ फन। आई थिंक आपने भी इससे कुछ सीखा होगा। सो और अब ये चिंपांजी जी है वो खुश हो गए होंगे, है ना, कि हाँ भाई बन गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब।